फरमाते हैं कि मैं एक कब्रिस्तान से गुज़रा, मैंने एक कब्र खोदने वाले को देखा कि वो अल्लाह ताला का विर्द कर रहा था। लेकिन उससे पहले लोगों ने उसे देखा कि वो नशा करता था, शराब पीता था, कभी नालियों में पड़ा है तो कभी कब्र खोद के कब्रिस्तान में कहीं गिरा हुआ है, कहीं किसी कब्र में लेटा हुआ है। लेकिन उस दिन जब मैं गुज़रा तो मैंने उसे देखा कि वो अल्लाह ताला का विर्द कर रहा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था। मैंने उसे अपने करीब बुलाया, मैंने कहा इधर आ, ज़रा एक मुझे बात बता कि अभी तक तू नशा करता था और इतनी जल्दी तेरे अंदर यह तब्दीली कैसे आई, आज अल्लाह ताला का विर्द कर रहा है। तो वो कहने लगा, हुजूर मैं एक बात से मैंने सबक हासिल कर लिया और मैं अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बंदा बन गया, और इतना सच्चा, इतना पक्का कि अब मेरी एक टाइम की भी नमाज नहीं छूटती। मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, वो ऐसा कौन सा वाक़या तेरे साथ पेश आया कि जो तू इतना सच्चा पक्का अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बंदा बन गया, नमाजी बन गया और अल्लाह ताला का विर्द कर रहा है। वो कहने लगा, हुजूर एक मर्तबा मैं कब्र खोद रहा था और मैंने 3 कब्रें खोदी। 3 कब्रों को खोदने के बाद मैं आराम करने लगा। उतनी देर में मैंने देखा कि फ़रिश्तों की टोली उतरी। फ़रिश्ते ज़मीन पर आए और कब्रों के पास खड़े हो गए। उनमें जो एक हेड फ़रिश्ता था, जो बड़ा फ़रिश्ता था ओहदे में, तो उसके हाथ में रजिस्टर था और वो और फ़रिश्तों को बता रहा था कि ये जो कब्र है पहली वाली, ये एक अल्लाह ताला के नेक बंदे की कब्र है और इस कब्र को नीचे से 12 कोस लंबी कर देना, ऐसी कर देना कि इसमें जो मुर्दा दफन हो उसको कोई तकलीफ़ ना हो, ये अल्लाह ताला का नेक बंदा इसमें आएगा। फिर कहा, दूसरी कब्र के पास जब वो गए तो उनमें से वही फ़रिश्तों का सरदार हेड फ़रिश्ता बोला कि ये जो कब्र है इसमें अल्लाह ताला का नेक बंदा आएगा, इसको 40 कोस तक फैला देना, नीचे से 40 कोस तक इसको लंबा कर देना। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ गए। दूसरी कब्र में जब गए, दूसरी कब्र के पास जब गए तो वो फ़रिश्ता बोला कि ये जो कब्र है ये अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे की कब्र है और ये गुनाहगार बंदे की कब्र है और इसमें अज़ाब होना है, और इस कब्र को इतना मिला दो, इतना मिला दो कि इस मुर्दे की एक पसली इधर आ जाए और इधर की पसली इधर आ जाए, इस पे अज़ाब होना है अल्लाह ताला का। जब मैंने ये सुना, हैरान कि ये मामला क्या है। फिर मैं थोड़ी देर बैठा रहा। मैंने देखा कि एक जनाज़ा आ रहा है, उसके साथ सिर्फ 7 लोग हैं। 7 लोग एक जनाजे को ला रहे हैं। जब 7 लोग एक जनाजे को लाकर उन्होंने पहली कब्र में दफन कर दिया और दफन करने के बाद जाने लगे तो मैंने एक का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, भाई ज़रा ये तो बताओ, क्या ये आपका रिश्तेदार है? उसने कहा, नहीं ये मेरा रिश्तेदार नहीं है। कहा, फिर कोई जान पहचान का है? कहा, ये हमारे महल्ले का बहुत गरीब इंसान था, बहुत ही गरीब था, लोग इसको अपने घर नहीं बुलाते थे, इसको कोई दावत में भी नहीं ले जाता था, अगर कोई दावत होती थी इसको कोई नहीं पूछता था। और लेकिन जब सब अमीर सो जाते थे, जब सब अमीरों के महल बंद हो जाते थे तो ये गरीब इंसान इसके टूटे हुए छप्पर से अल्लाह अकबर की अजान की सदा बुलंद होती थी। ये नेक बंदा था अल्लाह ताला का मुबारक हो, तुमने नेक बंदे को कब्र में दफन किया है, ये जन्नती है, इसको जन्नत की बशारत मिल गई है। मैंने खुद अभी फ़रिश्तों के मुँह सुना है। वो लोग खुश होकर चले गए। फिर कहा, मैं बैठा रहा। फिर मैं इंतज़ार करने लगा कि अब दूसरा जनाज़ा कौन सा आने वाला है। जब दूसरा जनाज़ा आया तो उस जनाजे में फ़कत 4 लोग एक जनाजे के साथ आए। आने के बाद उन्होंने उस जनाजे को दफन किया। दफन करने के बाद वो जाने लगे। मैंने उनमें से एक का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, भाई ये बताओ, क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार है? उन्होंने कहा, नहीं मेरा रिश्तेदार नहीं। कहा, फिर कोई मोहल्ले वाला है? कहा, नहीं ये मोहल्ले वाला भी नहीं। कहा, फिर कौन है? तो वो कहने लगा कि ये एक मुसाफिर था और ये 1-2 दिन से रोज़ हमारे महल्ले से गुज़रता था। अमीरों के घर हैं हमारे महल्ले में, अमीर लोग रहते हैं, उधर से गुज़रता था तो कोई इस पर तवज्जो नहीं देता था। लेकिन आज इसका इंतकाल हो गया तो हमने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, हमने तमाम अमीरों को बुलाया, हमने कहा आओ इसको दफना देते हैं, कुछ कफन का इंतज़ाम कर देते हैं, इसकी फाता खानी का कुछ इंतज़ाम कर देते हैं। तो सारे अमीर भाग गए, सारे अमीर चले गए। बोले ये गरीब इंसान है, इसको दफनाएंगे, अरे हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, हटाओ इसे एक रस्सी में बांध के किसी दरिया में फेंक दो जाकर।
जब उन्होंने इतना कहा तो हम 4 लोगों ने इसके कफन दफन का इंतज़ाम किया और इसको दफन करके जा रहे हैं। उस कब्र खोदने वाले ने कहा, मुबारक हो, तुमने एक अल्लाह के वली को दफन किया है, तुमने एक अल्लाह के वली को दफन किया, ये जन्नती है, मैंने फ़रिश्तों के मुँह सुना है। वो लोग खुश होकर चले गए। अब जब लास्ट में जो जनाजा आने वाला था वो देख रहा था, वो कौन सा जनाजा है। देखा कि बहुत ही धूमधाम से लाखों आदमी उस जनाजे के साथ, फूलों से माला से पूरी चारपाई सजी है, लोग नारे बुलंद करते आ रहे हैं। जब वो जनाजा आ गया तो लोगों ने पूछा कि कोई कब्र खाली है, तो मैंने कहा हाँ एक कब्र खाली है। कहा कितने रुपए? मैंने कहा 1000। तो उन अमीरों ने 1000 रुपये लेकर और मेरे मुंह पर मार दिए, बोले दूर हट जा, अब यहाँ अमीर का जनाजा है, अमीर को दफन करने वाले हैं, तू हट, यहाँ से इन्फेक्शन फैला रहा है। बोले मैं हट गया दूर। जब उन्होंने दफन कर दिया जनाजे को, उस मुर्दे को दफना दिया तो मिट्टी कम पड़ गई। फिर मिट्टी बाहर से आई, मोल ख़रीद के मंगाई गई और उसकी कब्र को और ऊंचा कर दिया गया। और मैं देख रहा था और मैं सोच रहा था कि फ़रिश्तों ने कहा था कि जो तीसरा इंसान इसमें आएगा उसकी कब्र में अजाब होगा। मैं ये सोच कर बड़ा अफसोस कर रहा था। फिर जब वो जाने लगे, उनमें से मैंने एक का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये तुम्हारा रिश्तेदार है? उसने कहा नहीं रिश्ते। अब एक बात सुनिए, जब आदमी गरीब होता है, जब इंसान गरीब होता है तो उसके रिश्तेदार भी उसे भूल जाते हैं, और जब इंसान मालदार हो जाता है तो जो रिश्तेदार नहीं भी होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। जब इंसान गरीब होता है तो उसे पैसे देने वाला कोई नहीं होता है, उसको अगर वो किसी से उधार भी मांग ले तो उसको कोई नहीं देता। लेकिन इंसान अगर मालदार है तो मालदार ही मालदार को देता है। आजकल गरीब का कोई नहीं है। तो वो कहने लगा कि आप इसको जानते हो? उसने कहा नहीं हम तो नहीं जानते। कहा भाई एक बात बताएं तो नाराज़ तो नहीं हो गए? तो उसने कहा बताओ हम क्यों नाराज़ होंगे, ना तो हमारा कोई रिश्तेदार है, ना तो हमारा कोई ख़ानदानी है। एक अमीर शख्स की बीवी का जनाजा है, हम तो शरीक हो गए, हम तो मिट्टी देने के लिए चले आए। कहा सुनो, मैंने फ़रिश्तों के मुँह सुना है कि इस कब्र में जो दफन होने वाला है उस पर अजाब होने वाला है अल्लाह ताला का। यहाँ तो तुमने इसको मिट्टी से ऊपर तक बहुत बड़ी कब्र बना दी, फूलों के माला चढ़ा दिए, पानी छिड़क दिया, लेकिन कब्र में इस पर अजाब हो रहा है। उस कब्र खोदने वाले ने कहा ये बताओ इसके मामलात क्या थे, कौन सी ऐसी वजह थी कि जिसकी वजह से आज ये कब्र में अजाब की मुस्तहिक है, आज इसकी कब्र में अजाब हो रहा है। तो वो कहने लगा भाई बात ये है कि ये सबसे अमीर, शहर के सबसे अमीर की बीवी थी। महल्ले की गरीब बच्चियां इसके दरवाज़े पर अगर आती थीं और कहती थीं कि चलो आज हमने हुजूर की महफ़िल सजाई है, आज हमने ज़ोहर के बाद या असर के बाद हमने हुजूर की महफ़िल सजाई है, चलिए हमारे घर, आप अमीर घर की बहू हैं, आप हमारे घर आएंगी, हमारी इज़्ज़त में और 4 चांद लग जाएंगे। तो ये कहा करती थी, थप्पड़ मार के कहा करती थी कि निकल जाओ, हम तुम्हारे घर पे आएंगे, हम इतनी अमीर हैं, तुम्हारे घर पे जाकर हम इन्फेक्शन हमें हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो गरीब बच्चियाँ मायूस होकर वापस लौट जाया करती थी। जब ये बाज़ार जाती थी तो अच्छे लिबास में बाल खोल कर बाज़ार में जाती थी। जब कोई नया लिबास आता था, नया कपड़ा आता था, सबसे पहले ख़रीद कर बाज़ार में लोगों को दिखाया करती थी। कोई नई चप्पल आती थी, सबसे पहले ख़रीद के गरीबों के सामने दिखाती थी कि हमने ये पहना, हमने ये किया, हम इतने अमीर हैं। अपनी अमीरी को लोगों के सामने ज़ाहिर करती थी, लेकिन इसको ये नहीं मालूम कि गरीबों पर इसका क्या असर पड़ता था, और इसकी यही हरकत थी। और एक बात सुन ले, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी। एक बात कान खोल कर सुन लें, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी। अब आपका सवाल होगा कि वो कैसे? तो सुनो, एक औरत सबसे पहले जब औरत गुनाहगार होगी तो वो 4 मर्दों को गिनाएगी और 4 मर्दों को वहाँ सज़ा दिलवाएगी। तो वो कहेगी, सबसे पहले अपने बाप को बुलाएगी, सबसे पहले उसके बाप को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुमने इसको क्यों नहीं मना किया जब ये बालों को खोलकर आवारा की तरह फिरती थी, घूमती थी, गली मोहल्लों में सबके घरों पे जाया करती थी, रास्तों में मोबाइल पर बात करते हुए इधर से उधर जब गुनाह का काम करती थी तो तुमने क्यों नहीं रोका? छोटे छोटे कपड़े पहनती थी तो तुमने क्यों नहीं रोका? तो इस वजह से उसका बाप पकड़ा जाएगा। फिर उसके भाई को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि तुमने इसको क्यों नहीं रोका? तुम्हारी बहन बाल खोलकर, सर पर दुपट्टा नहीं, बदन पर पूरे कपड़े नहीं और आवारा की तरह रोडों पर गली मोहल्लों में घूमती थी, तुमने क्यों नहीं मना किया? इस वजह से भाई भी पकड़ा जाएगा। फिर उसके शौहर को बुलाया जाएगा
कि तुम्हारी तो बीवी थी, तुम्हारी तो शरीके हयात थी, तुमने इसे क्यों नहीं मना किया? जब ये आवाराओं की तरह घूमती थी, बाल खुले, सर पे दुपट्टा नहीं, लोगों से मिल रही, बाज़ार में टहल रही, फ़ोन पर किसी से बातें कर रही, लेकिन तुमने मना नहीं किया। इसकी वजह से उसका शौहर भी पकड़ा जाएगा, फिर बुलाया जाएगा उसके बेटे को, सबसे पहले बाप को, फिर बाप के लड़के को यानी उसके भाई को, फिर उसके शौहर को, फिर उसके बेटे को। बेटे से कहा जाएगा कि तुमने क्यों नहीं मना किया? तुम्हारी तो माँ थी, तुम्हारा तो हक था मना करने का कि माँ कहाँ जा रही हो, बाल खोल कर बाज़ार जा रही हो। आजकल इतनी बेहयाई हो गई है कि अमीर घरों की बच्चियां, अमीर घरों की औरतें आवाराओं की तरह घूमती हैं, बदन पर पूरे कपड़े नहीं, सर पर दुपट्टा नहीं, और आवारा की तरह बाहर घूम रही हैं। हिसाब लिया जाएगा, हिसाब। कल मैदान महशर में पता चलेगा कि यह हम लोग बताते बताते थक गए, यह हमारी जिम्मेदारी है कि आपको बताया जाए, लेकिन हम लोग बताते, आप लोग अमल नहीं करते। हम बताएं, आप अमल ना करें तो हमारी पकड़ नहीं है। अगर हम ना बताएं तब हमारी पकड़ है। तुम तो कह दोगे कि हमें बताने वाला कोई नहीं आया, वहाँ पूछा जाएगा क्या तुम्हें बताने वाला कोई नहीं था? तो उस वक्त हम भी वहाँ गवाही दे सकते हैं, हाँ हमने बताया था। वो इंसान कहने लगा कि आज इस पर जो अजाब का सबब बना है, आज जो इस पर अजाब हो रहा है, वो इसकी करतूतें हैं। ये अमीर बन के गरीबों को बहुत गिरा हुआ इंसान समझती थी, और इसी की वजह से, इसके तकब्बुर की वजह से आज इसे इसकी कब्र में अजाब हो रहा है। अल्लाह ताला हमको तकब्बुर जैसी बीमारी से महफूज फरमाए, गुरूर घमंड जैसी बीमारी से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।